कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे सोमवार व्रत की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, सोमवार व्रत में भगवान शिव की पूजा अर्चना के उपरांत श्रवण करनी चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सोमवार व्रत की कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह ऐसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत करता है, पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है और आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसे बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुख को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपका पूजन व्रत आदि करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप, आपस की बातचीत वह साहूकार भी सुन रहा था। इससे उसको ना तो मन में कोई प्रसन्नता हुई और ना ही दुखी हुआ। वह बेचारा पहले की तरह ही भगवान शिव की श्रद्धा से व्रत और पूजन करता रहा। एक समय साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसका बेटा केवल 12 वर्ष की आयु लेकर पैदा हुआ है, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद ही बताया। बंधुओं, जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तब बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिन जिन स्थानों पर भी रहो वहाँ यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान पुण्य करते काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी या उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। जब उसने सेठ के अत्यंत सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना द्वाराचार के समय इस लड़के से वर की सारी रस्में पूरी करा ली जाएं। ऐसा मन में विचार कर उस राजकुमार के पिता ने
उस लड़के और उसके मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को बर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य बड़ी प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए तो कोई बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी पूरा करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं आपको इसके बदले में बहुत सारा धन दूंगा। दोनों मामा भांजे इस कार्य को भी करने के लिए सहर्ष ही राजी हो गए। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको विदा करेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन भी लड़के के मामा ने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाओ और अंदर जाकर आराम करो। लड़का अंदर जाकर सो गया और बंधुओं थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका अपना भांजा मृत पड़ा है तो उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने मन में सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय से पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह वही लड़का है जो भगवान शिव के आशीर्वाद से उस सेठ को प्राप्त हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, वह ये भोग चुका है। तब पार्वती माँ ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दें, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। उसके बाद भगवान शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते अपने नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आव भगत की स्वागत सत्कार किया। फिर बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई दोनों को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो उसने देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौटकर आया तभी हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तब उनको विश्वास नहीं आया। तब मामा ने कसम खाकर कहा कि वास्तव में आपका पुत्र
अपनी पत्नी और बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और आनंद पूर्वक नीचे आकर दोनों पति पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र बहू का स्वागत सत्कार किया। सभी लोग प्रसन्नता के साथ रहने लगे। बंधुओं, जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करते हैं अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सब दुख दूर हो और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय।